इसी क्रम में हमारे नेक्स्ट वैद्य आएंगे वैद्य एमपी लाल जी। ये बोकारो सेंटर पर हैं, वैद्य एमपी लाल। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं वैद्य महेश प्रसाद लाल, चास बोकारो, झारखंड से आया हूं। मेरे पास एक केस आया, दीपेश कुमार 12 वर्ष का लड़का था जिसको गोचर बीमारी हो गई थी। इस गोचर बीमारी के बारे में बता दूं कि इसमें बेटा ग्लूकोसाइड एंजाइम्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट कम हो जाता है, लीवर डिजीज हो जाते हैं और विटामिन डी की कमी होती है। बेलोर में उसका इलाज चला, वह बहुत घबरा गया क्योंकि बेलोर ने क्या लिखा सुन लीजिए जरा, वह सर्टिफिकेट दिया है उसका। He has been diagnosed to have Gaucher disease. He needs enzyme replacement therapy for the same, which will cost around rupees 1.5 करोड़ पर ईयर। तो जब तक जीवित रहेगा 1.5 करोड़ रुपए का खर्च उसको करना है। मैं भी घबराया, भाई कौन सी बीमारी जो डॉक्टर ने लिख के दिया। मैं इंटरनेट में इसके बारे में अध्ययन किया, उसमें भी लिखे हुए थे कई लाख पाउंड खर्च करने पड़ते हैं पर साल। तो मैंने काफी अध्ययन किया। उसके बाद स्वामी जी, जब मैंने देखा कि आप तो रोज बताते रहते प्लेटलेट कैसे बढ़ेगा, लीवर कैसे ठीक होगा, आदि आदि बातें, तो मैं उसका उसी लाइन पर ट्रीटमेंट किया। मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारा आहार विहार क्या है, कैसे खाना पीना खाते हो, सब बताओ। उसने बताया, जो बहुत चौंकाने वाली बात है, हर अभिभावक को इससे प्रेरणा लेना चाहिए। उसने बताया कि मैं सिर्फ 1 गिलास पानी ज्यादा से ज्यादा पर डे पीता हूं। दूसरी बात, 3 दिन के बाद मैं शौच जाता हूं, लेट्रिन जाता हूं 3 दिन। तो कैसे अभिभावक थे जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उस बच्चे पर। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि जितने भी रोग हैं मूल कारण आहार विहार ही है। और उस बच्चे का रूटीन इतना अल्टर था, इतना खराब था कि मैं क्या बताऊं। मैंने पहले तो गार्जियन की काउंसलिंग की, फिर उस बच्चे की काउंसलिंग की। मैंने कहा बेटा पानी खूब पिया करो, कम से कम 8-10 गिलास। तुम्हारे पिताजी के पास उतने पैसे नहीं है, 1.5 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे। इन्होंने अपने कंपनी से बात की, कंपनी ने इनकार कर दिया, मैं उतना पैसा नहीं दे सकता। सर्टिफिकेट दिखा गया, फिर भी कंपनी ने इनकार किया। तो उसके बाद मैंने आहार विहार बताया कि सुबह शाम 2 बार शौचालय जाना है, पानी 8 से 10 गिलास पीना है और प्राणायाम मैंने विशेष रूप से उस बच्चे को बताया कि बेटा ऐसे ऐसे करो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। फिर उसने करना शुरू किया। मैंने दवाई के रूप में उसको एलोवेरा, गिलोय घनबटी, तुलसी घनबटी, लिव D38 सिरप, अरविंदाशव, चूंकि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी थी, अरविंदाशव, अजवाइन पाचक, गेहूं के ज्वारे, पपीता के पत्ते का रस, गोदन आदि का प्रयोग करवाया। 2 महीने के बाद उनके गार्जियन ने फोन किया कि बेटी मुझे अब कहीं नहीं जाना, बच्चा बिल्कुल ठीक हो रहा है। क्योंकि शुरू में उसके प्लेटलेट काउंट जो थे काफी कम थे, 82,000। उन्होंने कहा कि अब काउंट बढ़ना शुरू हो गया, 97,000, फिर 1,51,000। इस तरह धीरे धीरे वह बच्चा बिल्कुल ठीक हो। अब तो कहेगा ही नहीं कोई कि वही बच्चा है, इसलिए मुझे अब कहीं नहीं जाना, बच्चा बिल्कुल ठीक है। सारा डॉक्यूमेंट्स में बेलोर का भी और अपना भी सब इसमें लेते आया हूं स्वामी जी। क्या गोचर? हाँ जी, गोचर डिजीज इस बीमारी का नाम है। बहुत बिरले यह डिजीज मिलता है, मुझे तो पता भी नहीं था। मैंने बाद में इसका अध्ययन किया, उनके सारे पेपर पर फिर उस बच्चे को नई नई बीमारी में बोलता रहा तो अननोन डिजीज, गोचर भूमि तो सुनी थी हमने जहां गाय चरती थी। अब ये नई नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आप लोग सिम्टम्स को देखें और वो सिम्टम्स कैसे दूर हो। वो सिम्टम्स जिस कारण से हैं उन कारणों का निवारण किया। एक तो सिम्टम्स को ऊपर से हील करना, कंट्रोल करना, एक सिम्टम्स जिस कारण से हैं तो उस सिस्टम को ठीक करना। तो हमारे वैद्य जी ने ऐसी बिरली बीमारी को ठीक किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद है वैद्य जी को। वीरेंद्र कुमार महतो, गोल ब्लैडर में इनका पॉलिप था, परेशान थे, पेट में एसिडिटी भी था, जलन काफी हो रहा था। तो लगभग 4 महीने के इलाज के बाद इनके भी पॉलिप खत्म हो गए। इलाज के रूप में मैंने इनको कांचनार गुगुल, वृद्धिवादिका, चूंकि पेट में जलन होता तो अभिपत्ति करचूर्ण, शंख कपर्दक, कामदुधारस, शिला सिंदूर, गिलोचर, ताम्रबश और अजवाइन पाचक का प्रयोग कराया। अंकुरित अनाज मैंने कहा, इनका भी मैंने रूटीन आहार विहार बताया, फिर ये बिल्कुल पॉलिप खत्म हो गया इनके। और तीसरे केस जो है फाइब्रॉइड को बहुत सारे केस मेरे ठीक हुए, लेकिन इसमें पूनम देवी, चास, भोजपुर कॉलोनी की,
इनके फाइब्रॉइड ये लगभग 7 महीने लगे ठीक होने में। इनके इलाज में मैंने प्रयोग किया कांचनार गुग्गुल, स्त्री रसायन, शिरा सिंदूर, गिलोयशत, स्फटिक भस्म, कहरवा, विधिवादिकावटी, प्रवाल पिष्टी, शहद। इनके भी आहार, हमारे जो भी पेशेंट आते हैं सबको मैं पहले आहार विहारी बताता हूं, उनका पहले सुन लेता हूं कि क्या कहां कहां गड़बड़ियां हैं, फिर मैं उनको बताता हूं। प्राणायाम व्यायाम हर अपने मरीजों को मैं बताता हूं कि देखो ठीक होना हो तो पहले प्राणायाम करना ही होगा, नहीं तो ठीक होना बिल्कुल मुश्किल है। प्राणायाम व्यायाम करो, मैं 100% गारंटी देता हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे। दीपेश कुमार का जो गोचर वाला डिजीज था उसमें 6 महीने लगे, लेकिन पहले ही 2 महीने से ही ठीक होना शुरू हो गया हुआ बच्चा। इसी क्रम में हमारे नेक्स्ट वैद्य शीतल गुप्ता, थाने चिकित्सालय से। ओम। आदरणीय स्वामी जी के चरणों में मेरा शतशत नमन।